हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बड़के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग। देखो, जब भी कभी दो सुइयों के बीच में एक तो 0 अंश का कोण बनेगा, ये मैंने बता दिया था 0 डिग्री का। एक मैंने बता दिया था जब 180 डिग्री का बनेगा, ठीक है ना। 180 डिग्री समझने का प्रयास करना। 180 डिग्री, ये कहानी खत्म हो गई थी। आज हमको बताना है जब 90 अंश का कोण बनता है। 90 अंश का मैंने कल के वीडियो में आपको बता दिया था कि 90 अंश वाले केस में क्या होता है। क्या होता है भाई? दो स्थिति बनती है कि नहीं? 1 घंटे में 2 स्थिति बनती है। कब? वही समय निकालना है। क्या निकालना है भाई? समय, यानी एक्चुअल में क्या निकालना है? मिनट निकालना है भाई। और हमने कल चर्चा ढेर सारी किया था, आज अभी इस पे चर्चा करते हैं। देखो, जब भी कभी 90 आएगा, मैंने कहा था दोनों बनेगा भाई, दोनों बनेगा, यानी दोनों स्थिति आएगी, प्लस माइनस और दोनों की स्थिति आएगी, क्योंकि 2 टाइम्स बनता है, पता है ना भाई। तो जब दोनों बनेगा तो हमें क्या करना है? थीटा की वैल्यू को रखना है 2/11 30 मल्टीप्लाई बाय r प्लस माइनस थीटा, ठीक है ना भाई, समझना। चलो मैं ले लेता हूँ एक टाइम, समय लेता हूँ, गौर करना। समय लेता हूँ 3 से 4 के बीच कब दोनों सुइयां 90 अंश का कोण बनाएंगी। 90 अंश का कोण बनाएंगी भाई, बनाएंगी। नब्बे अंश का कोण बनाएंगी, ये आप समझने का प्रयास करना। ये एक आपका सवाल है, ठीक है ना। 3 से 4 के बीच कब दोनों सुइयां 90 अंश का कोण बनाएंगी? हम वैल्यू पुट करते हैं। 3 से 4 के बीच 2/11 30 गुणे में 3 घंटे की बात कर रहा है कल का सवाल। 3 प्लस माइनस थीटा कह रहा है 90 अंश का कोण बनाएंगी, तो थीटा का मतलब 90 डिग्री, ठीक है ना भाई। चलते हैं। 30 × 90, 90 प्लस में 90 एक बार ही ले लेंगे और 2/11 पहले कर देंगे और फिर एक स्टेप और लेंगे। अब की 90 माइनस में 90 कर देंगे। ध्यान देना भाई, यहां से देखो 90 90 180 और 18 दूनी 36 360 हो गया बटे में 11, यानी आया क्या? 11 × 33 और 3 0 30, 11 दूनी 22, 8 बटे में 11 मिनट। यहाँ की बात करें 90 से 90 कट गया तो आ गया 0 मिनट, ठीक ना भाई। एक सवाल और लेते हैं, समझने का प्रयास करना। एक सवाल और लेते हैं, 9 से 10 ले लेते हैं। ध्यान देना, 9 से 10 ले लेते हैं। फिर से वही घटना, 9 से 10 पे देखना। थीटा क्या लेंगे भाई? 2/11 30 गुणे में 9 प्लस माइनस 90 हो क्या जाएगा? 2/11 3 9 27 270 प्लस 90 एक बारी ले लेंगे और दूसरी बारी ले लेंगे
यही पहले ले लेते हैं और दूसरी बारी ले लेंगे 2/11 और 270 माइनस 90। ध्यान देना 270 माइनस 90, यहाँ क्या आएगा 2/11, 270 और 90 जोड़ेंगे तो 360 हो जाएगा, 360 और यहाँ 2/11, 270 में से 90 घटाएंगे 180 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 360 दूना 720, कंप्लीट रोटेशन के बाद भी कम पड़ रहा है तो यानी नहीं बन पाएगा। आप देख रहे हो 11, ये तुम्हारा आया 360/11, ये तुम्हारा आ गया 11 छंगे 66, 6 0 60, 11 5 55, 5/11 मिनट। और ये तुम्हारा आ गया 11 3 33, 3 0 30, 11 2 22, 8/11 मिनट। यानी अगर मोटा मोटी बात करें तो देखो ये 60 से ऊपर हो गया, समझ पा रहे हो ना। ये जो 65 है ये 60 से ऊपर हो गया, 1 घंटा कवर करके आगे निकल गया। यानी ये 9 से 10 की बात नहीं, अब 10 से 11 की बात हो गई, फंस गए हम। यानी ये नहीं बन पाएगा, पहला वाला ये बनेगा, ठीक ना। यानी अगर हम चर्चा करें तो ये देखो 0 मिनट ये नहीं बन पाएगा, क्योंकि 0 मिनट का कोई मतलब ही नहीं, ये बनेगा। यानी अगर हम सीधे सीधे कहें तो 3 से 4 के बीच और 9 से 10 के बीच, जो मैंने लिखाया था सबसे पहली क्लास में कि 3 से 4 के बीच और 9 से 10 के बीच दोनों सुइयाँ केवल एक बार 90 अंश बनाएंगी, केवल एक बार 90 अंश बनाएंगी और एक बार 90 अंश नहीं बनाएंगी। इसीलिए 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार हो जाता है 90 अंश बनाने की स्थिति। ठीक है ना भाई, समझ पाए। अब देखना बाकी जितने भी घंटे आएंगे 3 से 4 को छोड़ के, 9 से 10 को छोड़ के, बाकी जितने भी घंटे आएंगे सब 90 अंश की सुइयाँ क्या करेंगी, 2 बार, सॉरी 90 अंश का कोण क्या होगा, 2 बारी बनेगा। ठीक है, दोनों सुइयाँ 90 अंश 2 बारी बनाएंगी। केवल 9 से 10 और 3 से 4 में ही एक बारी बनता है। ठीक है ना, समझ पाए। यहाँ नहीं बन रहा है, ठीक है। अब कोई समय दूसरा लेते हैं और देखते हैं क्या बनता है। कोई समय दूसरा लेते हैं, 9 से 10 की बजाय 3 से 4 के बजाय। अब कोई समय दूसरा लेते हैं, मान लो हम 2 से 3 ले लिए। अब 2 से 3 ले लिए तो सीधे सीधे मिनट बराबर आपको पता है 2/11, 2/11 30 गुणे में 2 की बात कर रहा है 2 प्लस माइनस 90। ठीक ना भाई, समझ पा रहे हैं। अब ये क्या हो जाएगा, 30 दूनी 60, 2/11, 30 दूनी 60, 60। देखो एक चीज़ ध्यान देना, जब भी कभी घटना ऐसी आती है माइनस में आने की संभावना हो, उस केस में क्या करना है आपको, यहाँ पे माइनस करके यानी पीछे से देख लेना है। कभी कभी घटनाएं यहाँ पीछे से, आगे से तो नहीं होने को होती हैं लेकिन पीछे से होने को हो जाती हैं। तो जब ऊपरी समय पे जाने लगता है तो हो जाता है। फिलहाल देखते हैं 3 दूनी 60, इस केस में बता रहा हूँ, प्लस माइनस 90, 2/11। ये क्या हो जाएगा, एक बार ही प्लस लेंगे तो 60 प्लस में 90,
और एक बारी लेंगे फिर से 2/11, अब की ले लेंगे माइनस, तो 60 माइनस में 90, 60 माइनस में 90, ठीक है ना भाई। तो 60 और 90 9 6 15, 150 गुणे 2/11। और यहाँ से क्या करेंगे, 90 में से 60 गया 30, -30 हो गया, ठीक ना। थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, ये जो -30 यहाँ आ रहा है, इसको आप यहीं पे चाहो तो 360 में से 30 घटा करके आप निकाल सकते हो, ठीक ना। -30 का मतलब 360 माइनस थीटा, जैसे माइनस थीटा तुम पढ़ते थे तो 360 माइनस थीटा को ही माइनस थीटा बोला जाता था, तो इसको 360 माइनस 30 बोल सकते हैं। यानी एक्चुअल में इसको हम 360 माइनस 30 से लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं। समझ पा रहे हो। यानी जो 2 गुणे में 11 आ रहा है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख देंगे 2 गुणे में 11। अब इसको -30 को चेंज करेंगे 360 माइनस 30 में, ये हमारा क्या हो जाएगा 2/11, और ये हो जाएगा 270, सॉरी 330 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 330, और इस 330 को क्या करेंगे 660 हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम 11 रखेंगे यहाँ पे। इधर से ये क्या दे दिया आपका, ये दे दिया आपका 11 से 150, 15 दूनी 30, 300/11, मतलब क्या हुआ इसका 11 दूनी 22, 8 0 80, 11 7 77, 3/11 मिनट। एक सवाल तो ये आ गया, एक सवाल तुम्हारा ये आ जाएगा, और दूसरे सवाल की चर्चा करेंगे तो दूसरा सवाल देखो यहाँ से हो जाएगा, ये आपका 11 से अगर डिवाइड करते हैं तो 11 छंगे 66, और 0 हो जाएगा, यानी यहीं 11 से कट जाता, 11 3 है 33, 3 दूनी 60 आ जाता, यानी 60 मिनट हो जाएगा। एक सवाल आपका ये आ जाएगा 60 मिनट बन के, एक सवाल आपका 60 मिनट बन जाएगा। यानी आपने जान लिया 2 से 3 के बीच 90 बनने की 2 स्थिति, एक तो 2:27 3/11 मिनट पे, यानी 2:27 सही 3/11 मिनट पे, और दूसरा 2:60 और 60 मिनट को ही 1 घंटा बोलते हैं, यानी एग्जैक्ट 3 बजे, एग्जैक्ट 3 बजे। यानी पहली स्थिति क्या आई 2 बजकर कितने मिनट 27 सही 3/11 मिनट, एक तो ये आया, और एक आया एग्जैक्ट 3 बजे, करेक्ट 3 बजे, यानी 2:60, और 2:60 को ही हम क्या बोलते हैं 3 बजे बोलते हैं, तो 3 बजे। बात समझ पाए, ये सिचुएशन आपकी आ गई, क्लियर है, समझ पा रहे हो ना। जैसे कोई भी चीज़ें अगर आपकी हों तो आप उसको सेट करने का प्रयास करो। जब भी कोई चीज़ें नेगेटिव आती हैं, नेगेटिव को ज़्यादातर कोशिश किया करो 180 माइनस, इस केस में आपने 180 माइनस 360 माइनस कर लेना है, ठीक है ना। फिलहाल मैंने आपको बताया है, मैं सारी चीज़ें जो भी बताऊंगा तो डायरेक्ट ज़रूरी नहीं है, हर बारी आप फार्मूला ही यूज करें। हम कुछ फार्मूले से हटके भी करते हैं, तो इसमें भी फार्मूले से हटके करेंगे, ठीक है ना भाई। फार्मूले से इसको भी हटके करते हैं। अब देखो हमने फार्मूले से निकालने का प्रयास किया, निकाला भी, आंसर सारा आ भी गया, लेकिन ज़रूरी नहीं इतनी ज़्यादा मेहनत हमको करनी हो। इतनी ज़्यादा मेहनत हम करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा भाई, और मज़ा आएगा कब, जब हमें मेहनत कम करनी पड़े। चल, जैसे हमने 0 अंश देखा, जैसे हमने 180 अंश देखा, वैसे हम देखते हैं 90 अंश को भी। 0 अंश में तुमने क्या किया था, जितने घंटे होते थे उसी को 30 में गुणा करके 2/11 से और गुणा करा करके आंसर यानी मिनट प्राप्त कर लेते थे। 180 में तुमने देखा था कि
6 को पैरामीटर मान के क्लॉकवाइज घुमा देते थे। जितने घंटे जाते थे उतने में 30 का गुणा और फिर 2/11 का गुणा और फिर मिनट प्राप्त कर लेते थे। ऐसे हमने यहाँ पर भी क्या करना है भाई, यहाँ पर हमें क्या करना है, 2 पैरामीटर मानना है। ये ध्यान रहे, एक 3 को मानना है और एक 9 को मानना है, क्योंकि 3 से 6 के बीच में नहीं बनता है और 9 से 10 के बीच में नहीं बनता है, और जहाँ नहीं बनता है उसी को पैरामीटर मान के चलते हैं। 3 को पैरामीटर मान के चलेंगे। अब सवाल समझने का प्रयास करना। तुमने कहा सर 2 बजे, तो 3 को पैरामीटर मानकर 2 तक जाने का प्रयास करो। 3 को पैरामीटर मान के और 2 तक जाने का प्रयास करो। तो अगर आप 2 तक जाने का प्रयास करोगे तो आप देखो 11 घंटे जाओगे, ठीक एक पहले, और ठीक एक पहले पूरा रोटेशन कंप्लीट करके एक कम, यानी टोटल 3 से अगर हमें 2 तक जाना है तो पहले 3 से हम 12 जाएंगे और 9 आएगा, फिर 12 से 2 जाएंगे और 2 आ जाएगा, और 9 2 जब जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा भाई। और इस 11 का हम क्या करेंगे, 11 में हम 30 का गुणा करके 2/11 का और गुणा कर लेंगे और मिनट प्राप्त कर लेंगे भाई। मिनट प्राप्त कर लेंगे, 60 मिनट आ गया उत्तर, मिनट आ गया भाई। समझ पा रहे हैं? ऐसे हमको यहाँ पर भी करना है। कहाँ पर? 9 में। आसान है, बहुत ही आसान है। फिर से हमको 2 तक जाना है भाई। कहाँ तक जाना है? 2 तक जाते हैं। 9 से पहले 12 जाएंगे, और जब 12 जाएंगे तो 3 घंटे, और 2 जाएंगे तो 2 घंटे, तो 3 2 मिल करके भाई हो गया 5 घंटे। और इस 5 घंटे में फिर से वही घटना, 5 में 30 का गुणा और फिर 2/11 का गुणा और फिर मिनट प्राप्त कर लेंगे। 3 5 15 दूनी 30, 300/11 मतलब 11 दूनी 22 और 11 सते 77, 3/11 मिनट। अभी आपने देखा था थोड़ी देर पहले, इतनी बड़ी मेहनत करने के बाद ये समय और ये समय आया और मैंने बिना मेहनत किए इस समय को फाइंड कर लिया। समझ पा रहे हो ना? थोड़ा सा कोशिश करोगे, आसानी से उत्तर आ जाएगा। 1 पैसे का समय आपका नहीं लगेगा, बस आपको थोड़ा सा कोशिश करना है भाई, थोड़ा सा। समझ पा रहे हो? देखो, किसी चीज़ के लिए आपको नीचे गिरना पड़ता है। पिताजी से अगर आपको पैसे मांगने हैं तो उनके सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है, यानी झुकना पड़ता है। कहते हैं झुकता वही है जिनमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। समझ पा रहे हैं ना भाई? तो आपने झुकना भी सीखना है। समझ पा रहे हो? टीचर के प्रति जितना रेस्पेक्ट दिखाओगे, टीचर तुम्हें उतना लोकप्रिय बनाएगा और अच्छी अच्छी चीज़ें बताएगा। समझ पा रहे हैं ना भाई? ठीक है, समझ पाए, अच्छी बात। और सवाल करते हैं, एक आध सवाल और करते हैं, ठीक है ना? अब इसी पे मान लो हम इसका एक्सेप्शन ले लें, जो अभी एक्सेप्शन था, एक बारी नहीं बनता भाई, ले लेते हैं। 2 से 3 की बजाय 3 से 4 लेके देख लेते हैं, या 9 से 10 लेकर के देख लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। मैंने कहा सर 3 को पैरामीटर मान के जाते हैं, 3 पे तो 0 आता है, और सर जब 0 में 30 का गुणा कराएंगे और 2/11 भी तो 0 मिनट दे देगा। एक कहानी फिनिश्ड हो गई भाई। दूसरा, यहाँ पर भाई जब 9 को पैरामीटर मानेंगे और 9 तक जाएंगे तो 0 दे देगा, और 0 का गुणा 30 और गुणे में 2/11 करेंगे तो फिर 0 मिनट दे देगा। यानी सर समझ में आ गया कि आपका 3 पैरामीटर वाले पे यहाँ 0 बनेगा और यहाँ 9 पैरामीटर वाले पे 0
बनेगा। इसका मतलब एक बारी यहाँ कोई समय नहीं होगा, यानी एक सिचुएशन ऐसे आएगी जिसमें कभी भी 90 अंश नहीं बनेगा, और इस बारी में घूमते समय एक ही बारी 90 अंश बनेगा, दोबारा 90 अंश नहीं बनेगा। इसमें 9 वाले पैरामीटर पे 90 अंश बन जाएगा, जबकि इसमें 3 वाले पैरामीटर पे 90 अंश बन जाएगा। ठीक है ना भाई, समझ पाए? तो एक्सेप्शन भी आपने देख लिया कैसे नहीं होता। अब थोड़ा सा सवाल और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं भाई। अभी तुमने सोचा कि सर अभी तो आपने बता दिया 9 से 10 जो होता है उसमें नहीं होता, एक ही बारी होता है। तो जो ठीक 9 बजे क्या होता है वो देख लेते हैं। ठीक 9 बजे तुम्हारा 8 से 9 का होता है भाई। 8 से 9 का दिखाते हैं तुमको। एक पैरामीटर 3 मानेंगे, एक पैरामीटर 9 मानेंगे। 3 से 8 पे जाएंगे तो 3 5 8, यानी 3 5 8, और 5 का गुणा कराएंगे 30 में, और 2/11 का गुणा। 3 5 15 दूना 30, 300/11, और 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, और 11 सते 27, 3/11 मिनट। ठीक है ना भाई? अगर 9 को पैरामीटर मान के पहुंचेंगे 8 तक, तो जान रहे हो पूरा का पूरा रोटेशन कवर कर लेगा, यानी 9 और 8 में ठीक एक कम है, पूरे रोटेशन से ठीक एक कम, यानी पहले 12 तक जाएगा 3, और फिर 8 तक जाएगा 8, और 8 3 मिलके बना 11, और 11 को जब अप्लाई कराएंगे भाई तो 11 गुणे 30 गुणे 2/11, 11 से 11 कटा, उत्तर आ गया 30 दूनी 60 मिनट। यानी 60 मिनट पूरा एक रोटेशन कवर करके बैठ गया, यानी 8 की बजाय क्या बज गया 9। तो 8 से 9, यानी आप कह सकते हैं कि 9 बजे, ठीक 9 बजे एक 90 अंश बनाएगा 8 से 9 के बीच में, और दूसरा 8 बजकर 27 सही 3/11 मिनट पर बनाएगा। ठीक ना? 8:27 सही 3/11 मिनट पर बनाएगा। यानी आप समझ गए हैं सर कि अगर कभी भी दो सुइयों के बीच 90 अंश बनाने की स्थिति की बात करें तो हम आसानी से क्या कर देंगे, उसको 3 और 9 दो पैरामीटर मानेंगे। एक तो 3 और एक 9, दो पैरामीटर मान के घंटे तक क्लॉकवाइज पहुंचने का प्रयास करेंगे। बीच में जितने घंटे की गैपिंग होगी उस गैपिंग का 30 में गुणा और फिर 2/11 में गुणा, उस घंटे का 30 में गुणा और फिर 2/11 में गुणा। जो भी मिनट आएगा उतने बजकर उतने मिनट पर ही ये सुइयां 90 अंश का कोण बनाएंगी। समझ में आया? अच्छी बात है। यानी आप समझ गए। एक सवाल और लेके इसको भी ख़त्म करते हैं, ठीक है ना? यानी मिनट वाला सिस्टम ही ख़त्म कर देते हैं। चलो एक सवाल और ले लेते हैं। जैसे कह दिया जाए 11 से 12 के बीच में, मान लो किसी ने कह दिया 11 से 12 के बीच में बताओ, तो सर कोई बात नहीं, 11 से 12 के बीच में बताते हैं। फिर से 3 पैरामीटर मानो और 9 मानो भाई। 3 और 9, 3 से जाओ 11, कई घंटे जाओगे? 8 घंटे जाओगे। तो 8 में क्या करोगे? 8 गुणे में 3, 30 गुणे में 2/11, और 9 से जाओगे 11 तो कई घंटे जाओगे भाई? 2 घंटे जाओगे। 9 2 11, तो 2 गुणे में 30 गुणे में 2/11, यानी 3 दूनी 6, 6 8 48, 480/11 बराबर 11 चौको 44 आया, 4 4 0 40, 11 3 33, 7/11 मिनट। और एक ही ये आ गया
3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 120 बटे में 11 मीन्स 11 एकम 11, 11 शून्यम शून्य 10 बटे में 11 मिनट। ठीक है ना भाई, आप समझ गए। इसी वैरायटी में आपको निकालना होगा। फिर से समझ लीजिएगा, जब भी कभी 90 अंश की बात करें, 90 अंश की बात करें तो क्या करना है भाई, जब भी कभी 90 अंश की बात करें तो आपको 3 और 9 पैरामीटर मान के सवाल को लगा देना है। घंटे वाली सुई तक जाना है, क्लॉकवाइज जाना है। जितना घंटा जाएगा गैपिंग में उसमें 30 और 2/11 का गुणा करके उत्तर प्राप्त कर लेंगे। जब भी कभी 180 की बात करेगा तो 6 को पैरामीटर मान के क्लॉकवाइज घुमाएंगे, पता कर लेंगे। और जब भी कभी 0 अंश की बात करेगा तो केवल उस घंटे वाले को गुणा करा लेंगे 30 और 2/11 में और पता कर लेंगे, यानी 30 दूनी 60/11। सीधे आप 60/11 समझ सकते हैं। 60/11 में सारी चीज़ें 30 गुणे 2/11 का मतलब सीधे आप 60/11, बात वही है, कोई समस्या नहीं है, आप समझ सकते हैं। ठीक ना, 60/11, 30 की बजाय अब आप हर चीज़ को 60/11 में मल्टीप्लाई कर ले, ये भी बेटर है, बात एक ही है। अब एक बात समझने का प्रयास करना, एक चीज़ें तुमने देखा, जितनी भी घटनाएं घटी यहाँ पे, यानी जितने भी मिनट आए, आप पूरा इस वाले पोर्शन का एक 0 अंश बनता हो बीच में 180 अंश बनता हो और बीच में 90 अंश बनता हो। इस केस का आप कोई भी ध्यान दे, इसी की बात करना और किसी भी मत जाना। यानी 0 अंश बनता हो, 180 अंश बनता हो और 90 अंश बनता हो। किसी भी केस में आप देखना तो ये जितना आपने चेक किया होगा, चेक करके देखना, यानी इसका यूनिट प्लेस और ऊपर जो लिखा होता है, यानी इसका यूनिट प्लेस और ऊपर जो लिखा होता है, तुमने देखा है ये सारे के सारे 10 बना रहे हैं। 7 3 10 और 10 0 10। तुम देख लेना, कहीं कहीं तुम्हारा सवाल आया होगा, अभी थोड़ी देर पहले आया था 27 3/11, तो ये भी 10 बना रहा है ना भाई, 27 3/11। अभी तुम्हारा एक सवाल आया था 7200, 72 को हटाओ 6600 और 3 छक्के 18 दूनी 36, 360 और 360 तो वही हो गया था। और 27 दूना 54, मान लो 540 भी आ जाता और आप 4 ले जाते और फिर नौ ले जाते, 1/11 आ जाता। इसमें भी देखो 9 1 10। समझ पा रहे हो, ऐसे जो भी समय आ रहे हैं टोटली आपका इन दोनों का योगफल 10 आ रहा है। तो एक चीज़ और भी आप समझ लेना, अगर कोई इस टाइप का सवाल आ जाए और आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए हों, जैसे मान लो तुमसे कह देता कि 11 और 12 के बीच में कितने समय पे दोनों सुइयों के बीच में 180 अंश का कोण बनेगा, मान लो ऐसे बता दिया। अब मैं नहीं जानता क्या सवाल है, लेकिन मैंने ऐसे मोटा मोटी देखा तो कहीं आया 22 सही 2/11, कहीं आया 27 सही 3/11, कहीं आया 38 सही 3/11, कहीं आया 12 सही 7/11। अब ऐसे सवाल दे दे तो इसको सबसे पहला तुम्हारा तो सवाल लगाने से पहले ये देख लेना इन दोनों का योगफल। लेकिन ये तब की बात बता रहा हूँ जब 0 90 या 180 की चर्चा करे बीच में कोण की। तो 2 2 4 इसको गलत कर देना, 7 3 10 इसी को सही करना, 8 3 11 को गलत कर देना, 7 2 9 को गलत कर देना, गलत कर देना। आपका ये ऐसे ऑप्शन से सही हो जाएगा। ऐसे कभी सवाल आता है तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। समझ पा रहे हैं, आप यहाँ से लगा सकते हैं। क्लियर है, समझ पा रहे हो ना भाई? ऐसे ही होता है।
ठीक है ना। अब देखो हम थोड़ा सा चर्चा किस पे करते हैं, थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अब 90 अंश ना बनाए। अब सवाल कभी कभी कहता है, कभी कभी सवाल कहता है, कभी कभी सवाल कहता है कि कब कब दोनों सुइयों के बीच 10 मिनट का अंतर होगा, 10 मिनट का अंतर होगा। अब देखो, जैसे मान लो तुम्हारा ये सवाल आ जाए कि 3 से 4 के बीच कब दोनों सुइयों के बीच 10 मिनट का कोण बनेगा। ऐसी बात अगर आ जाए तो आप ये समझ लेना कि हम क्या करेंगे, हम सीधे सीधे भाई पहले इस मिनट को निकालने का प्रयास करेंगे। तो 10 में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे किसका, 6 डिग्री का, क्योंकि 10 मिनट का मतलब यही होता है। 10 मिनट का मतलब 6 डिग्री से 10 मिनट में गुणा करके 60 अंश का कोण निकाल लेंगे और बस लगा देंगे, तुरंत लगा देंगे। जो समय आया रहेगा वही हो जाएगा। तुम्हें पता है मिनट बराबर क्या होता है, 2/11 30 गुणे में घंटा कितना है 3। अब प्लस माइनस लगा देंगे 60, ठीक ना भाई। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 2/11, 3 त्रिका 9, 90 + 60 1 हो जाएगा। और फिर 2/11 और 90 - 60 दोबारा हो जाएगा। और ये तुम्हारा आ जाएगा 9 × 6 = 15, 15 का आप कर लोगे, 15 दूना 30, 300/11 मतलब 11 दूनी 22 और 11 × 7 = 77, 3/11 मिनट। एक ये हो जाएगा। दूसरा यहाँ से 90 में से 60, तो 3 दूनी 6, 60/11 यानी हो जाएगा तुम्हारा कितना 11 × 5 = 55, 5 से 5/11 मिनट। ज़्यादातर तुम्हारे सवाल में, एग्ज़ाम के सवाल में ये वाला ऑप्शन रहता है, ज़्यादातर 5 से 5/11 वाला ऑप्शन रहता है। तो ये नोट कर लेना, 5 से 5/11 वाला ऑप्शन ऐसे सवाल में रहता है, ठीक है ना भाई। समझ पा रहे हो। जब भी कभी मिनट की चर्चा करेगा आप बेहिचक मिनट वाले को क्या करना है, पहले उसे थीटा में बदल देना। और फार्मूला तुम्हारे पास ही है थीटा वाला, मिनट बराबर 2/11 30 गुणे घंटा प्लस माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू वहाँ रख देना, तुरंत तुम्हारा उत्तर आ जाएगा कि 3:27 से 3/11 मिनट पर या 3:05 से 5/11 मिनट पर इन दोनों सिचुएशन में दोनों सुइयों के बीच 10 अंश का कोण 10 मिनट का कोण बनेगा, ठीक है। 10 मिनट का कोण बनेगा, बात समझ आ रहा है। 10 मिनट की दूरी होगी ऐसे कह सकते हो, 10 मिनट का कोण बनेगा ऐसे कह सकते हो, या 10 मिनट की दूरी होगी, 10 मिनट की दूरी होगी, ऐसे भी सवाल आ सकता है। ये चीज़ें आप समझ सकते हो, 10 मिनट की दूरी होगी। ऐसे मान लो सवाल एक आध और आ गया तुम्हारा, एक आध सवाल तुम्हारा और आ गया और कह दिया कि दोनों सुइयों के बीच में 10 मिनट की बजाय 2 मिनट का मान लो कह रहा है। तो 2 मिनट के लिए पट से तुम 2 का निकाल देना, 2 गुणे में 6 कर देना, समझ पा रहे हो। तो हो जाएगा ये तुम्हारा 10, ये तुम्हारा हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 अंश बन जाएगा। अब लगा देना, मिनट निकाल लेना, ये हो जाएगा 2/11, 30 गुणे में 4 वहाँ है प्लस माइनस 12 डिग्री, क्या हो जाएगा 3 चौको 12 दूनी 24, नहीं सॉरी 4 नहीं भाई 3 रहेगा, 3 त्रिका 9, एक बारी 90 प्लस में 12 डिग्री ले लेंगे, एक बारी 90 माइनस में 12 डिग्री ले लेंगे, 2/11 यहाँ गुणा करा देंगे, 2/11 यहाँ गुणा करा देंगे।
और अलग अलग दोनों का मिनट तुम्हारा आ जाएगा। यानी 9 10 102, 110 2 दूना 204, 204 बटे में 11। और ये क्या हो जाएगा 90 माइनस 12, यानी 90 माइनस 12 10 गया 80 और 78, 78 दूना 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, ठीक है ना। 156 बटे में आपका क्या हो जाएगा 11। ये देखो ये बराबर क्या आ जाएगा 11 दूनी 22, यानी 11 एकम 11, 9 4 94, 11 8 88, 11 8 88 आया कितना 7 6, 11 8 88 आ गया 6 बटे में 11 मिनट हो जाएगा। ये क्या हो गया यहाँ से दिखाना भाई, देखो 90 10 100 102, 102 दूना 204 बटे में 11, 11 एकम 11, 9 4 94, 11 8 88, 4 2 6 बटे में 11। और यहाँ पे करेंगे तो 11 एकम 11, 4 आपका आ जाएगा 4 6 46, और 11 चौक 44, 2 बटे में 11 मिनट। यानी ऐसे आप निकाल सकते हैं, आसान है, कोई समस्या नहीं है। आप बाकायदा निकाल सकते हैं, जैसे आप ज़रूरत हो आप उसका उपयोग करके वैसे ही आप इसको फाइंड कर सकते हैं। आसान है, आपने फाइंड कर लिया कैसे समय निकाला जाता है, कब कौन सा समय होता है, ठीक है ना, किस सिचुएशन में कौन सा समय हो रहा होता है, आपने बाकायदा निकाल दिया, ठीक है। कब कोण कैसे निकाला जाता है, कब समय कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया भाई। अब आप समझ पा रहे हैं कि इसके आगे एक लेक्चर मैं और लूँगा, और उसमें जो भी चीज़ें होंगी, जो बची हुई होंगी क्लॉक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आती हैं उन पे चर्चा कर लेंगे भाई। लेकिन ध्यान रहे वीडियो आप लोग बराबर देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन प्रेस करते रहिए, शेयर करते रहिए, ढेर सारा शेयर करिए। जितना शेयर करेंगे उतना लोग देखेंगे वीडियोज़ को, ठीक है ना भाई। शेयर करते रहिए और ध्यान रहे आप पढ़ाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप समझ पा रहे हैं एग्ज़ाम ढेर सारे लगे हुए हैं आपके। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना अच्छा नंबर गेन कर पाएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है ना भाई। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।